पेमेंट वाउचर क्या होता है और रिसीव वाउचर क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। पेमेंट वाउचर की मतलब क्या होता है, जो हम लोग सामान जिस पार्टी को खरीदते हैं क्रेडिट में, उस आदमी को पेमेंट करना, उस पार्टी वाले को पेमेंट करना। और रिसीव की मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सामान सेल्स किए उससे पैसा लेना, तो उसे हम लोग रिसीव वाउचर में एंट्री करते हैं। तो रिसीव पेमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना टैली ओपन कर लेंगे। तो टैली हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे है। तो चलिए, तो टैली ओपन हो गया। टैली ओपन होने के बाद में हम लोग पहले देखते हैं हम लोग सामान किससे परचेज और सेल्स किससे किए हैं, उसका हम लोग पहले डिटेल्स देखते हैं, उसका रिपोर्ट देखते हैं। तो रिपोर्ट देखने के लिए आप जाइए डिस्प्ले पे, डिस्प्ले का आपको आना पड़ेगा हेडिंग बुक पे, और यहाँ से है आपका पेमेंट परचेज और सेल्स। हम लोग दीपक से खरीदे हुए हैं सामान और हरी को बेचे हुए हैं सामान। तो अब ये दोनों का डिटेल्स देखने के लिए ये तो यहाँ से डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है आपको डी बुक ट्रांजेक्शन 1 बाई 1 करके, लेकिन रिपोर्ट जो पूरी डिटेल्स सब पता करना है तो हम लोग जाएंगे किसमें, अकाउंट बुक में, और यहाँ से लेजर, और लेते हैं यहाँ दीपक। तो दीपक को जब हम लोग यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या चीज़ पे, दीपक का डिटेल्स। तो दीपक का डिटेल्स क्या है, हम लोग दीपक से खरीदे हुए पहले सामान परचेज किए हैं टोटल इतने का, और रिटर्न उसको किए हम लोग इतने का। डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न सीख चुके हैं। जो जिसका ये पहला वीडियो है उससे पहले जाकर ये हमारा जो ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न जो है उसको आप देख सकते हैं। देखने के बाद में आप पेमेंट और रिसीप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग परचेज किए हैं और यहाँ पे उसको रिटर्न किए हैं। तो परचेज हुआ और रिटर्न हुआ। अब इसके बाद में जो पैसा बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में दिखाई देगा। तो क्लोजिंग बैलेंस में टोटल इतना बचा है। अब ये पैसा हम लोग क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, जाइए कहाँ पे, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में F5 दबाइए। तो F5 जब दबाते हैं तो यहाँ पे क्या ओपन हो जाता है, पेमेंट वाउचर, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है पेमेंट वाउचर, F5 से खुलता है। तो अब यहाँ पे है जैसे कि आप डबल मोड में पेमेंट करना चाहते हैं कि सिंगल मोड। डबल मोड मतलब क्या होता है, आप डेबिट क्रेडिट में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और सिंगल मोड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो डबल और सिंगल मोड करने के लिए तो यहाँ पर क्या है, अभी डबल मोड में चाहे इसका सेटिंग है, आप सिंगल मोड भी कर सकते हैं। तो सिंगल मोड के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ से कीबोर्ड में दबा दीजिएगा, F12 दबाइएगा। तो F12 आपको यहाँ भी दिया है कन्फिगर, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे आप F12 दबा दीजिए कीबोर्ड में, और यहाँ पे क्या लिखा है, यूज सिंगल एंट्री मोड, तो आप इसको क्या कर दो, एस कर दो। तो अब यह क्या होता है, ये चीज़ आपको सिंगल मोड में हो जाएगा। देखिए सिंगल मोड में आ गया। सिंगल मोड मतलब क्या होता है कि आप किसी को पैसा पेमेंट करना है तो आप बाई चेक और बाई कैश से पेमेंट कर सकते हैं। तो बाई कैश के लिए आपको यहाँ पर स्पेस दबाना है, तो यहाँ पर कैश दिखाई देगा। और आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, जिस बैंक को आप चेक दे रहे हैं अपनी पार्टी वाले को, जिससे आप सामान परचेज किए हैं दीपक से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कैश में पेमेंट करते हैं। किससे पेमेंट करना है, दीपक को। तो दीपक का अमाउंट जो है देखने के लिए आप क्या करो, एक बार बैक स्पेस दबा दो। आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है 40,781 रुपीज़ 70 पैसा है यहाँ पे। तो आप क्या करें, यहाँ से हम लोग 40,000 में उसको हम लोग कितना कैसे दे रहे हैं, 40 में 20,000 में दें। तो 20,000 में आप इंटर करिए। तो 40,000 समथिंग रुपया था, तो उसमें हम लोग 20,000 क्या के पेमेंट कर दिए कैश से। किसको, दीपक को। तो कितना बचा है अभी, 40 में 20 किए तो 20 बचा हुआ है। तो अब 20 क्या करेंगे, हम लोग आके 20 कर लेते हैं। किससे, ये हो गया कैश से। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से कर लेते हैं। तो बैंक, किस बैंक को हम लोग उसको चेक दे रहे हैं अपने पार्टी वाले को, तो अलसी करके आप बना लीजिए। जैसे आप क्या है, SBI बैंक, SBI बैंक को आप दे सकते हैं। SBI बैंक अंडर किस में जाता है, ये बैंक अकाउंट होता है। अब किसको पेमेंट करना है, वही दीपक को। दीपक का कितना था, 40,000 था, 40,000 कुछ रुपया था। तो जिसमें हम लोग उसको 20,000 दे दिए। 20,000 में
20,000 अभी बचा हुआ है, तो वो भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी देखिए ऐसे आ रहा है, आपको क्या करना है, इसको बैक स्पेस आप एक बार कर दीजिए। तो बैक स्पेस करने के बाद में यहाँ पे दिखाई रहा है कितना चीज़, कितना दिखाया 20,781 रुपीज़ है। तो अब क्या करो, यहाँ से आने का ले लो 20,781 रुपीज़ और पॉइंट कितना पैसा है 70, आप इंटर कर दीजिए। अब देखिए हम लोगों का पेमेंट करना था दीपक, तो दीपक को जब पेमेंट करना था तो एक बार मैं कैश में दिया था उसको 20,000, और 20,000 फिर बाद में हम लोग किससे पेमेंट करें, चेक से। कौन सा बैंक का चेक दिए उसको हम लोग, SBI बैंक का। टोटल कितना पैसा बाकी था 20,781 रुपीज़ 70 पैसा, इतना बाकी था। अब इसका क्लियर हो चुका। ये बैंक का डिटेल्स दे रहा है, तो हम लोग बैंक का नाम यहाँ पे चेक से पेमेंट करते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सेव कर देना है। अब इसको रिपोर्ट जो देखना है तो आप इसको रिपोर्ट भी देख सकते हैं। कहाँ पे जाकर जाइए आप, डिस्प्ले पे, अकाउंट बुक पे, और यहाँ पे लेजर पे आप दीपक का डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इंटर करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका पूरा डिटेल्स। पहले हम लोग दीपक से कितने को खरीदे हैं, 47,290 रुपीज़ और 05 पैसे। उसके बाद में हम लोग उसको रिटर्न किए हैं 6,508 रुपीज़ 80 पैसे का। उसके बाद में 2 बार पेमेंट किए, एक बार कैश से पेमेंट कर दिए हैं और एक बार SBI बैंक का चेक से पेमेंट किए हैं। तो ये क्या होता है, डेबिट क्रेडिट जब भी इक्वल होता है, देखिए बैलेंस पे कुछ भी नहीं है, इसका पेमेंट हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीव पहुंचा। तो रिसीव करने के लिए आपको एक बार फिर से चेक करना है क्या चीज़, हम लोग सेल्स किससे किए थे। तो सेल्स के लिए आप देख सकते हैं जाकर कहाँ, आप डे बुक में भी देख सकते हैं और आप और भी जगह यहाँ पे आप यहाँ भी बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं, दोनों जगह पे आप देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आपको जाना पड़ेगा एसेट साइड का करंट एसेट में, और यहाँ से डेब्टर में देख सकते हैं हरी। और यही चीज़ आप इस जगह से भी देख सकते हैं, कहाँ से, आपको डिस्प्ले और यहाँ से डे बुक पे आप यहाँ पे हरी को दिखाई दे रहा है डिटेल्स, यहाँ से देख सकते हैं। अकाउंट बुक में जाकर आप लेजर पे जाओ और यहाँ से हरी का डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो देखिए सेल्स हम लोग किए थे हरी को कुछ पैसा सेल्स किए थे, उसने क्या किया, कुछ रिटर्न कर दिया। तो कुछ रिटर्न करने के बाद में अभी टोटल कितना 70,000 है, 70,488 पैसा रुपया। और यहाँ से हम लोग को हरी को डिटेल्स देख सकते हैं। तो हरी का डिटेल्स हम लोग कितना के खरीदी थी, वो सारी बेचे थे इसको इतने का, और रिटर्न इतने क्या आया है। अब इससे माइनस हुआ तो उसके बाद में हमको पेमेंट, उसको उससे पैसा लेना कितना बाकी है, रिसीव करना इतना पैसा लेना बाकी है। तो वही पैसा हम लोग क्या करेंगे, उस हरी से रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जाइए आप किस पे, तो ये हो गया आपका पेमेंट खुला है। आपको रिसीप्ट खोलने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं रिसीप्ट में, या आप F6 दबा सकते हैं कीबोर्ड में। तो चलिए अब हम लोग जिससे पैसा रिसीव करना है वो आदमी, वो पर्सन हम लोग को कैश दे रहा है या चेक दे रहा है, पार्टी वाला जिससे हम लोग सामान सेल्स किए थे। हम लोग किसको सेल्स किए हैं, हरी। तो हरी का डिटेल्स आप यहाँ नीचे देंगे, पहले वो क्या दे रहा है, जैसे कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। ऐसे करके हरी है, तो हरी का कितना टोटल बैक स्पेस आप करिए, ऐसे दिखा रहा है 70,000 है। 70,000 हम लोग को लेना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 50,000 हम लोग रख देते हैं। तो 50,000 में हो गया, तो अभी 20,448 रुपया भी लेना बाकी है उससे। तो ये हो गया कैश से। अब हम लोग चेक से कर देते हैं, किस बैंक का, अब सेम बैंक है, वो सेम बैंक का चेक दे रहा है तो आप सेम रख सकते हैं। और यदि मतलब अलग बैंक दे रहा है, अलग बैंक का चेक दे रहा है, तो आप यहाँ से बैंक को नाम बना सकते हैं। जैसे कौन सा बैंक दिया हो, जैसे हम लोग को कोई भी NRB बैंक में लिख देता हूँ, NRB बैंक। चलिए अंडर बैंक अकाउंट में ये भी चला गया। अब किससे लेना पैसा, बाकी वाला पैसा हरी से।
तो हरी को ले लेते हैं। तो हरी का पैसा कितना है अभी 20,448 रुपया और 4 पैसा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाइए, यहाँ से रख लेते हैं। और कितना पैसा था, तो ये हो गया रिसीव। तो पहले हम लोग रिसीव किए हरी से, 2 बार में वो कैश, एक बार कैश पेमेंट किया तो कैश को एंट्री कर दिया, एक बार चेक दिया तो चेक को एंट्री कर देते हैं। तो ये हरी का जो बैलेंस यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दे चुका, हम लोग उसको पैसे रिसीव में एंट्री कर चुके हैं, तो उसको 0 हो जाएगा। तो 0 होकर यहाँ पे दिखा। अब आप बैलेंस देख सकते हैं जाकर, कहाँ से आपको देखना है, तो सेम वही पहले ही जैसा है। आप जाइए डिस्प्ले खड़े बुक में और यहाँ से अकाउंट बुक में जाइए, और यहाँ से आ गया आपका लेजर, और हरी का यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इसका क्या है, जो सेल्स था पहले इतने का हुआ, रिटर्न इतने का हुआ, और 2 बार उसने क्या किया, पैसा दिया, तो हम लोग रिसीट में एंट्री कर दी। रिसीट में एंट्री किए, एक बार कैश दिया, एक बार बैंक दिया, तो दोनों मिलाकर उसका पूरा क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट जब भी इक्वल होता है, अकाउंट का रूल ही है डेबिट क्रेडिट इक्वल होना। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे टोटल क्या है, करंट बैलेंस में इक्वल दोनों के दिखाई दिया। तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़, पेमेंट और रिसीव करना। अब इसके बाद में हम लोग पेमेंट रिसीव, अभी ये है सिंगल मोड में। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी का पास क्या नॉलेज रहता है, वो डेबिट क्रेडिट में कर सकता है, और किसी के क्या होता है, डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं मालूम होता है, तो वो आदमी किस में एंट्री करता है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब ये जो आप यहाँ से आते हैं इसमें, और यहाँ से देखते हैं, इसको सिंगल बोला जाता है। और जिससे नॉलेज होता है वो डेबिट क्रेडिट में भी करता है, तो डेबिट क्रेडिट का मतलब डबल मोड उसको बोला जाता है। तो डबल मोड हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे। अब तभी ये है जो सिंगल मोड में सीखे, अब इसके बाद में डबल मोड सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।